आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रयोग है उसका हम पार्ट 6 में इसकी चर्चा कर रहे हैं। 9वां भेद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेट का मतलब ये होता है प्रश्न करना। तो जो शब्द प्रश्न करते हों, जो शब्द प्रश्न करते हों तथा एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन को क्वालिफाई करते हों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रश्न पूछते हों तथा एडजेक्टिव के रूप में काम करते हों। तो एडजेक्टिव के रूप में काम करने का मतलब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, मतलब उसके साथ कोई नाउन अवश्य आएगा। तो इसमें प्रयोग देखिए, विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। कौन सी के अर्थ में आपको सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन चुनाव करने के लिए कौन सी किताब तुम्हारी है। तो नाउन आया विच के बाद, तो यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन यह एग्जाम्पल देखिए, विच इज योर बुक, इसमें विच के बाद इज आ गया, वर्ब आ गया, नाउन नहीं आया, इसलिए यह प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। प्रोनाउन में भी इसके बारे में बताए हैं। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब, यह किसकी किताब है। इसका मतलब पोजेशन बता रहा है, अधिकार, पोजेशन पूछ रहा है। हुज के प्रयोग से अधिकार पूछा जाता है कि इस पर किसका अधिकार है। तो हुज बुक इज दिस, हुज के साथ नाउन आया, इसलिए यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन हुज इज दिस रेड पेन, अब देखिए इसमें हुज के बाद वर्ब आ गया, तो यह प्रोनाउन के रूप में, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। कब यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो रहा है और कब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कोई नाउन साथ नहीं आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में कोई नाउन जरूर साथ आता है। व्हाट टाइप ऑफ वुमन इज सी, इसका मतलब कि व्हाट के साथ जो टाइप आया है ये नाउन हो गया, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में आया। तो यह जो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वुमन इज सी, तो यह जो है वुमन के बारे में उसका आचरण पूछ रहा है, किस आचरण की है। लेकिन अंतिम क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैटर, व्हाट क्या बात है। यहां व्हाट के बाद जो है सो इज वर्ब आ गया, इसलिए यह प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। तो तीसरा में व्हाट का प्रयोग जो आया है वो चॉइस बता रहा है, चॉइस को वह बता रहा है। अगला पॉइंट देखिए, हाउ मेनी, इसका मतलब ही कितना होता है, जो संख्या को व्यक्त करता है। और हाउ मच जो मात्रा का बोध कराता है, कितना के अर्थ में, दोनों का अर्थ कितना ही है। तो कितना अगर संख्या पूछेगा तो हाउ मेनी, कितना अगर मात्रा को व्यक्त करेगा तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, स्टूडेंट्स काउंट नाउन है, तो संख्या आने का मतलब कौन सा नाउन, काउंट नाउन पूछ रहा है, मतलब हाउ मेनी के साथ काउंट नाउन। और मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब अनकाउंट नाउन। अब है हाउ मच मिल्क डू यू वांट, हाउ मच के साथ मिल्क आया, अनकाउंट नाउन है। हाउ मेनी के साथ स्टूडेंट्स आया, काउंट नाउन है। तो हाउ मच का प्रयोग अनकाउंट नाउन के साथ और हाउ मेनी का प्रयोग काउंट नाउन के साथ किया जाता है।
10वां भेद है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जब व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह होता है तथा उस वाक्य से आश्चर्यजनक भाव व्यक्त होता है तो उसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दो तरह से किया जाता है। व्हाट का प्रयोग दो तरह से किया जाएगा जब एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में उसका प्रयोग होगा। पहला क्या है, व्हाट के साथ नाउन और इसमें सब्जेक्ट वर्ब अंत में होते हैं एक्सक्लामेशन का चिन्ह। जैसे व्हाट ए बुक इट इज, मतलब यह अजीब किताब है। मतलब व्हाट के साथ नाउन आएगा तो व्हाट का मतलब अजीब हो जाता है, स्ट्रेंज। तो व्हाट ए बुक इट इज मतलब यह अजीब किताब है, मतलब यह विचित्र किताब है। तो जब इसको असर्टिव में बनाते हैं तो बताए हैं इट इज ए स्ट्रेंज बुक। दोनों उसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसका भाव देखिए। असर्टिव में जब इसको बदलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, असर्टिव में इसका अर्थ होगा इट इज ए स्ट्रेंज बुक। मतलब व्हाट का अर्थ स्ट्रेंज हो जाता है। कब, जब व्हाट के साथ नाउन का प्रयोग हो। अब अगला एग्जाम्पल लीजिए, व्हाट ए फ्लावर इट इज। तो इसका असर्टिव में बदलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज ए स्ट्रेंज फ्लावर। इसका मतलब हो जाएगा इट इज ए स्ट्रेंज फ्लावर। तो आपने पहला प्रयोग व्हाट का देखा, व्हाट के साथ नाउन और तब अंत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ऐसे वाक्य में व्हाट का अर्थ जो होता है सो स्ट्रेंज हो जाता है। दूसरा प्रयोग इसका देखिए, दूसरा प्रयोग है इसका व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहला क्या देखे थे, व्हाट के साथ सिर्फ नाउन था। इस बार क्या आया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया है। तो व्हाट का प्रयोग जब नाउन के साथ सिर्फ था तो व्हाट का मतलब अजीब, स्ट्रेंज के अर्थ में। लेकिन जब एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा तो व्हाट का मतलब हो जाएगा कितना। कितना मतलब कहने का भाव होगा बहुत, जिसका अंग्रेजी वेरी होता है। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखें, व्हाट ए ग्रेट लीडर जेपी नारायण जयप्रकाश नारायण वाज। सब्जेक्ट वर्ब अंत में आता है। तो देखिए कि व्हाट के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है। तो इसका मतलब हो जाएगा असर्टिव में जब इसको बदलेंगे तो मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब पहले लावेंगे, जेपी नारायण वाज ए। अब व्हाट को कोची में किस चीज में चेंज करेंगे, कितना। कितना मतलब बहुत, वेरी में वाज ए वेरी ग्रेट लीडर। देख रहे हैं दो तरह से एक्सक्लामेटरी में प्रयोग आया है। पहले नाउन के साथ आया जिसका अर्थ हो गया था अजीब, स्ट्रेंज अर्थ था। लेकिन एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ आया तो इसका मतलब हो गया कितना, मतलब बहुत, वेरी के अर्थ में आया। और एक एग्जाम्पल इसमें देखें,
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। देख रहे हैं आ रहा है इसमें, एडजेक्टिव हो गया आपका, ब्यूटीफुल फ्लावर हो गया नाउन। तो इसका एसर्टिव में क्या हो जाएगा? एसर्टिव बनाने का मतलब नरेशन में भी बताया है, सब्जेक्ट वर्ब पहले आना चाहिए, तो सब्जेक्ट वर्ब तो अंत में आया है, इट इज। तो इट जो है सो आपका सब्जेक्ट हो गया, इज जो है सो वर्ब हो गया। तो एसर्टिव में पहले इसी को लाएंगे, इट इज। चूंकि वाट को भेरी में चेंज करेंगे, कितना मतलब बहुत के अर्थ में है, तो भेरी के पहले ही आर्टिकल निकाला जाता है। तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यह आपका था एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम नेक्स्ट जो मटेरियल है, नेक्स्ट बातें हैं, जो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।